In this video, we will discuss about exercise 1.6 laws of exponents. बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं वो क्लियर होने चाहिए. फर्स्ट इज ए रेज टू पावर पी इंटू ए रेज टू पावर क्यू. इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है कि व्हेन बेस इज सेम देन पावर्स विल बी ऐड इन मल्टीप्लिकेशन. बेटा मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर्स को क्या करते हैं ऐड. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए रेज टू पावर पी प्लस क्यू. ऐसे ही डिवीजन में ए रेज टू पावर पी अपॉन ए रेज टू पावर क्यू. डिवीजन में क्या करते हैं कि अगर इफ़ बेस इज सेम देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्ट. हम पावर्स को माइनस करेंगे तो ए रेज टू पावर क्या लिखेंगे पी माइनस क्यू. नेक्स्ट वन इज ए रेज टू पावर पी है देन फिर बेटा रेज टू पावर क्यू है. इट मीन्स कि अगर पावर पे पावर होती है तो हम उनको आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई. तो क्या लिखेंगे ए रेज टू पावर पी क्यू. नेक्स्ट वन इज ए रेज टू पावर पी बी रेज टू पावर पी. अब आप देखिए बेस तो क्या है डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है सेम. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए बी रेज टू पावर पी. कि आप ए बी को ब्रैकेट में लिखकर ऊपर आप इसके पावर लिख सकते हैं क्योंकि पावर क्या है सेम. तो बेटा आपको ये एक्सपोनेंट के सभी लॉज क्लियर होने चाहिए तभी आपको एक्सरसाइज 1.6 समझ आएगी. So let's start. First question of exercise 1.6. Find 64 raised to power 1 upon 2. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा आपने. तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा आपको पावर देखनी है. पावर क्या है 1 अपॉन 2. तो अब आपने इस नंबर को किसी ऐसे नंबर में चेंज करना है कि जिसकी पावर 2 बन जाए और हमारे पास 64 भी आ जाए. तो 64 किसकी पावर 2 बनने पर आता है 8 रेज टू पावर 2. 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 रेज टू पावर 2. देन फिर से इसके ऊपर पावर क्या है 1 अपॉन 2. तो अभी मैंने आपको बताया था कि पावर और पावर होती है तो उनको आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई. तो 8 रेज टू पावर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2. 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 8. बेटा आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो पावर का डिनोमिनेटर है उसमें आपने इस नंबर को चेंज करना है उसकी पावर में. जैसे 64 को मैंने 8 स्क्वायर में चेंज किया क्योंकि यहाँ पर 2 है. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट 125 रेज टू पावर 1 अपॉन 3. अब आपको 125 को चेंज करना है पावर 3 में. 125 किसकी पावर से बनता है 3 5 की. तो हम क्या लिख लेंगे 125 को 5 रेज टू पावर 3 देन पावर 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3. 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 5. क्वेश्चन सेकंड. और बेटा मैं इसका आपको सेकंड और फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करूँगी. सेकंड पार्ट में क्या है 32 रेज टू पावर 2 अपॉन 5. आपने अब 32 को किस में चेंज करना है किसी ऐसे नंबर में जिसकी पावर 5 हो और आपके पास क्या आ जाए 32. तो 32 कैसे आएगा 2 रेज टू पावर 5. 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा 32. तो 32 को हमने किस में चेंज कर लिया 2 रेज टू पावर 5 देन पावर 2 अपॉन 5. पावर्स को पावर के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग. इफ कटिंग इज पॉसिबल देन वी विल डू कटिंग. तो यहाँ पर 5 कट हो गया तो 2 रेज टू पावर 2 क्या आंसर आ जाएगा 4. नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट 125 रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन 3. अब आपने 125 को किस में चेंज करना है ऐसे नंबर जिसकी पावर 3 हो. तो 125 को किस में चेंज कर लिया 5 रेज टू पावर 3 है देन माइनस 1 अपॉन 3 है. पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया 3 कट 5 रेज टू पावर -1. और जब कभी पावर माइनस होती है उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. तो हम क्या लिख लेंगे 1 अपॉन 5. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड सिंप्लीफाई. फर्स्ट पार्ट क्या है 2 रेज टू पावर 2 अपॉन 3 इंटू
2⁵ इंटू का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, व्हेन बेस इज सेम देन पावर्स विल बी ऐड इन मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखिए, साइन भी मल्टीप्लाई का है और बेस भी सेम है, तो हम पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, 2⁵2/3 प्लस 1/5। ये भी आपको पता है कि हमेशा रैशनल नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस या माइनस करते हुए, एलसीएम लेकर। 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 को 15 से डिवाइड किया, 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 एंड 5 2 जा 10। सिमिलरली 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 एंड 3 1 जा 3। तो 2⁵ कितना आ जाएगा, 13/15। ये आपको बेटा ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड करेंगे। ओके। सेकंड पार्ट, 1/3⁵3 है, देन पावर 7। तो इट मीन्स क्या है कि पावर पे पावर होती है तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखा जाएगा, 1/3⁻21। 3 7 जा क्या होता है, 21। 1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, 1 पे तो जितनी मर्जी पावर लिख लो आप, 1 ही रहता है। तो हम क्या लिख लेंगे, 1/3⁻21। अब आप देखिए 1/3 फ्रैक्शन में है, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन से चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वैसे आप यहाँ तक भी लिख सकते हो बेटा ये आंसर, लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन को चेंज करना है तो क्या आंसर आएगा, 3⁻21। हमेशा ध्यान रखिए, अगर पावर आपको नेगेटिव बनानी है तो नंबर का रेसिप्रोकल लेना है, ऐसे प्लस बनानी है तब भी हम नंबर का क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पर 1/3⁻21 है, तो हम क्या लिखेंगे, पावर माइनस बनाने के लिए इस नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1 की तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता नीचे लिखने से। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3⁻21। ऐसे बेटा थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट का बेटा मैं आपको ओनली हिंट ही दूंगी। क्या क्वेश्चन है, 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/4। अब आप देखिए ये सम बेस सेम है और डिवीजन का भी है ये सम, तो इट मीन्स हम पावर्स को क्या करेंगे, माइनस। तो हिंट के लिए मैंने क्या हिंट दिया आपको, 11⁻1/2 माइनस 1/4। ये आपने खुद से सोल्व करना है बेटा। फोर्थ पार्ट इज 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2। इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। अभी इसमें ये भी मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन किया था, सभी आपने एक्सपोनेंट के लास्ट को ध्यान में रख के करना है। अब आप देखें यहाँ पर आपका बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम है। जब पावर सेम होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो बेस है उसको एक साथ लिख सकते हैं। जैसे 7 × 8⁻1/2, क्योंकि 2 नंबर हैं इसलिए हम ब्रैकेट डालकर फिर पावर लिखेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, 7 8 जा 56 1/2। तो बेटा आपने इस एक्सरसाइज के सभी सम्स करने हैं फेयर नोटबुक में। थैंक यू स्टूडेंट्स।